नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समुदाय का रहा अहम योगदान। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। भरमौर में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ 3 महीने तक चलने वाला अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने समाज के सभी लोगों से हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने में सक्रिय योगदान का किया आह्वान। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, अफसरशाही राज्य सरकार पर हावी, मनमर्जी से काम कर रहे अधिकारी। अब समाचार विस्तार से। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जनजातीय बाहुल्य नर्मदा जिले में हुए एक कार्यक्रम में भाग लिया और अनेक योजनाएं शुरू की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हमें सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से भारत की चेतना का अभिन्न अंग रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समाज के योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूँ। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में आज राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और सामाजिक शोषण के खिलाफ जनजातीय समुदाय में जागृति पैदा की, जो देश के स्वतंत्रता इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। चंबा जिले के किलाड़ में भी जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जनजातीय क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की शानदार झलक देखने को मिली। आवासीय आयुक्त रमन घरसंघी ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इधर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज शिमला के गेटी थिएटर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें जनजातीय बुनकरों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। भाजपा द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिमला में हुए समारोह में जनजातीय मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंगटा ने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिरसा मुंडा जी केवल जनजातीय समाज के नहीं, पूरे भारतवर्ष के जननायक है। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और कन्वर्जन से लाखों जो ईसाई बनने वाले थे जनजातीय समुदाय से, उनको वापस हिंदू धर्म में लाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें जो बिरसा मुंडा जी है उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने समाज देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करना है। ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस का जो ये आयोजन राष्ट्रीय स्तर पे किया है। इसका जनजातीय समाज की जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस बारे में भी कार्यक्रम में इसका चिंतन मनन किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ आज से एक व्यापक अभियान शुरू किया है, जो अगले 3 महीने तक चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से वॉकथॉन के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया। वॉकथॉन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों व अन्य लोगों ने भाग लिया। वॉकथॉन का आयोजन रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों को नशा मुक्त हिमाचल की शपथ दिलाई। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं चिट्टा तथा अन्य सभी प्रकार के नशे से सदैव
दूर रहूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और पंचायत स्तर तक ये अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी लोगों से हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने में अपना सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। आज हम बहुत ही संवेदनशील मसले पर बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को चिट्टे से बचाने की, जो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है, परिवारों को बर्बाद कर रहा है। समाज से नशे को मिटाना है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन समाज के हर वर्ग को इसे खत्म करने के लिए आगे आना पड़ेगा। हर घर हर जगह चिट्टे और सिंथेटिक ड्रग्स के घातक परिणामों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को इसके बारे में पता चल सके। आज के दिन मैं चिट्टा माफियों को कड़ी चेतावनी देता हूँ, नशे का काला कारोबार छोड़ दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि अफसरशाही राज्य सरकार पर हावी है और अधिकारी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमर्जी के आगे मुख्यमंत्री बेबस हैं और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी कई बार टिप्पणी की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को स्थायी नौकरी देने में नाकाम रही है और आउटसोर्स भर्ती के लिए एजेंसियों के चयन में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बिजली मित्र, पशु मित्र और रोगी मित्र के पदों पर भर्ती कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्ज पर चल रही है और आत्मनिर्भरता की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में युवाओं में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से देशभर में पदयात्रा अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में हिमाचल में भी अनेक पदयात्राएं हो चुकी हैं और शिमला जिले में 17 और 19 नवंबर को पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। युवा मामले व खेल मंत्रालय के शिमला जिला युवा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि इन पदयात्राओं से युवाओं का चयन राष्ट्रीय पदयात्रा के लिए किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती इस साल मनाई गई है, तो पूरे महीने हमारी मिनिस्ट्री, हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरे देश में ये पदयात्राएं निकाली जाएगी। इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारा मेरा युवा भारत, जिसके थ्रू विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है। हर एक युवा जो कि 40 साल की उम्र तक का है, वो अपना रजिस्ट्रेशन उस पे करके उसमें एस्से राइटिंग, क्विज कंपटीशन और रील मेकिंग कंपटीशन है। उनके माध्यम से हर जिले से 2 युवा सेलेक्ट किए जाएंगे, जो नेशनल लेवल पे, जहाँ पे हमारा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है गुजरात में, वहाँ पे एक हफ्ते की पदयात्रा निकाली जाएगी 26 नवंबर से शुरू करके। जो युवा इन तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे, उनका सिलेक्शन नेशनल लेवल पदयात्रा के लिए भी होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में जुब्बल क्षेत्र की झड़ग पंचायत में 35 लाख रुपए से बने पंचायत भवन और 18 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने 4 से 6 दिसंबर तक होने वाले शांत महायज्ञ को लेकर भी अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। रोहित ठाकुर ने झड़ग में लगभग 2 करोड़ रुपए से बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समुदाय का रहा अहम योगदान। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। भरमौर में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ 3 महीने तक चलने वाला अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने समाज के सभी लोगों से हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने में सक्रिय योगदान का किया आह्वान। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, अफसरशाही राज्य सरकार पर हावी, मनमर्जी से काम कर रहे अधिकारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।